सुबह की राम राम। यहाँ मैं बना रही हूँ आलू गोभी के पराठे। दूध गर्म हो गया है, दही भी आज अच्छे से जमी है। ये छोटी के लिए है बिना मिर्ची का पराठा। यहाँ थोड़ा सा ऑयल लगा के अच्छे से सेक लेंगे और बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी से आलू गोभी के पराठे रेडी हैं दही के साथ। मम्मी जी गौरविका को लेके गई हैं बाहर घुमाने के लिए धूप में, और इधर मैं बना रही हूँ घिया की सब्ज़ी। टाइम लगभग 12:30 हो गए हैं, 1:30 बजे खाना खाएंगे। तो मैंने सोचा जब तक मैं सब्जी बना के रख लेती हूँ, आटा गूंद बांध के रख लेती हूँ, तब तक फिर गरम गरम बना के दे दूँगी। और दही जमाई थी, उसकी थोड़ी सी लस्सी या रायता बनाएंगे। कल तो आधार कार्ड ठीक करवाने गए थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी उधर। आज सुबह का टाइम दिया था उन्होंने कि आज सुबह आ जाना, तो सुबह सुबह नहीं हो पाता, इतना छोटी गुड़िया है, वो भी संभालनी होती है थोड़ी। वैसे तो मम्मी संभाल ही लेती है उसको, मेरी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी बच्ची है, अभी छोटी है। भाई किस किस की सासू माँ इतनी केयर करती है अपने पोता पोती की, कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरी सासू माँ तो मुझसे भी ज़्यादा केयर करती है, क्योंकि मैं न्यू मॉम बनी हूँ, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन मेरी सासू माँ ने 3 बच्चे पाल रखे हैं, और अब वो अपने पोता पोती को पालेंगी। पोती पाल रही है अभी तो। ये जो साउंड आ रहा है, ये बराबर में हमारे न्यू घर बन रहा है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। गौरी के पापा जी को हरी सब्जियां नहीं पसंद, बहुत कम खाते हैं वो हरी सब्जियां, इसलिए हम घिया तोरी टिंडे ये सब हम दोपहर में बना लेते हैं, ताकि उनके आने से पहले हम ख़त्म कर दें। बहुत कम खाते हैं वो हरी सब्जियां, उनको पसंद नहीं है। मेरी बड़ी बहन को भी नहीं पसंद थी, वो भी नहीं खाती थी। वो तो ऐसा करती थी, मान लो कोई घिया तोरी कुछ भी आ जाता था ना, कूड़े में भगा देती थी या फेंक देती थी, और ऐसे कहती थी ख़त्म होगी, ख़राब होगी, कुछ भी बोल देती थी झूठ मूठ का, और उसको भगा देती थी या गाय वगैरह को खिला देती थी। छोटे छोटे होते थे जब हम, ऐसे ऐसे कारनामे करती थी, ना बनाती थी ना खिलाती थी, बनाती ही नहीं थी, भगा देती थी। तो मम्मी कहती थी बनी तो थी नहीं, गई कहाँ। जब देखती थी ना, हाँ बाहर रखी हुई है, तब पता चला ये फेंकती है। फिर मम्मी ने उसका रिमांड लिया था एक दिन। खूब पिटाई की उसकी। लेकिन वो तब के बाद खाने लगी थी थोड़ी हरी सब्जियां, वो भी ज़बरदस्ती मन मार के खाती थी। अब तो सर्दियों में मेथी पालक बथुआ, वो जो गवार की फली नहीं होती छोटी छोटी इतनी, उनको उबाल के और थोड़ा सा मैश करके उसका रायता बड़ा गजब का लगता है, बहुत अच्छा लगता है उसका रायता। हमारे घर रोहतक बनता था, और आजकल मेरे को अच्छी लग रही है सिमियाँ, जो तीज पे नहीं बनाते हम लोग, नमकीन भी बनती है, मीठी भी बनती है, उसकी खीर भी बनती है सिमियों की।
आज मैंने मम्मी को बोलना है, अगर मम्मी मेरा मन कर रहा है वो बनाएंगे, और फिर उसमें मैं बूरा और थोड़ा सा देसी घी डाल के खाएंगे। क्या मज़े आते हैं उसमें। सिंपल ही दूध में बनाते तो खीर सी बन जाती है। खीर का अलग टेस्ट होता है, लेकिन जब हम उसको उबाल के उसमें थोड़ा सा बूरा डाल के खाते हैं ना, बूरा हो या देसी खांड हो, वो उसका टेस्ट बिल्कुल ऐसे मावे जैसा आता है, बिल्कुल बढ़िया लगता है, अलग ही लगता है। वो डाल के खाऊंगी, वो वाली रेसिपी भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, उसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। शायद मे भी मम्मी आज जाएं तो आज ले आएंगी। मैंने रात को ही बोला उनको, नहीं तो मम्मी ले आती है अब तक। आज शाम को जाएंगी तो आज शाम को लेके आएंगी शायद। यहाँ हम आए हैं शादी अटेंड करने। अपने बेस्ट फ्रेंड का वेट कर रहे हैं, उन्हीं के साथ खाना खाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे चाट पकौड़े खाएं और खाना बाद में खाएंगे। आप लोगों को कुछ नज़र आ रहा है? वो दूर मेरे जेठ जी खड़े हैं, गौरी के पापा इन्हीं का वेट कर रहे थे। आ गए हैं, दोनों खाना खाएंगे, वरना अकेले अकेले घूम रहे थे बेचारे। एक पार्टनर तो होना चाहिए। यहाँ पे कुछ इनकी हंसी मजाक चल रहे हैं। मैं वीडियो बना रही थी। और उसके बाद मेरी बेटी डांसिंग। मैंने और मम्मी जी ने खाना खाया और काफ़ी टेस्टी खाना बना था। कैसे बनी मम्मी कॉफी? कॉफी कैसी? कॉफी अच्छी यार, तो कॉफी ठीक बनी है। उसके बाद हम सासू बहुओं ने मिलकर पी कॉफ़ी। ये दूल्हे राजा की गाड़ी की सजी हुई, अब घर जा रहे हैं। गोरी के पापा रेडी हैं, हम भी रेडी हैं। लेट्स गो। हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।